रुको, भागो मत। रुको, भागो मत। फिर से भागोगे तो पैर तोड़ दूंगा। रुको, लिन वान किंग। पैसे नहीं हैं तो तुम्हारे गोश्त से चुकाओगे। रुको। गु चेनझो, तुम्हें मुझे बचाना होगा। यह तुम्हारा मेरे पर कर्ज है। चेनझो, मैं लिन वान किंग हूँ। कृपया मुझे अंदर आने दो। रुको, जल्दी पैसे वापस करो। सुन रहे हो? गु चेनझो, माफ कीजिए मिस लिन, आप अब युवराज की मंगेतर नहीं है। कृपया चले जाइए। अंकल ली, उसे अंदर आने दो। जी। चलो, चू भाई से पैसे लेने चलते हैं। कृपया मेरे बच्चे को बचाइए। केवल एक ही माता पिता के भाई बहनों के प्लेसेंटा स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से एनीमिया का इलाज सबसे ज्यादा सफल होता है। मिस लिन, अंदर आइए। चेनझो, मैं अब केवल तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। क्या मैं यहाँ छुप सकती हूँ? वे मुझे पकड़कर बेचना चाहते हैं। कृपया मुझे छुपने दो। अपने आंसू और नाटक बंद करो। मेरे सामने काम नहीं करेगा। तुम आज रात यहां रुक सकती हो, लेकिन कल सुबह तुम्हें जाना होगा। मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहता। नहीं, मैं हर तरह से यहाँ रुकने की कोशिश करूंगी। मुझे फिर से तुम्हारा बच्चा चाहिए। जियोजेंग अभी भी जान बचाने का इंतजार कर रहा है। चेनझो, मैं वाकई मुसीबत में हूँ। कृपया मेरी मदद करो। जिसने मुझे धोखा दिया और चोट पहुंचाई, मैं उसकी मदद क्यों करूं? मैंने नहीं सोचा था मेरी शादी की व्यवस्था वही आदमी है जिसके साथ मेरी एक रात की मुलाकात हुई थी। देरी। इंतजार करो, माँ पापा को यह खबर सुनाएगी। वह बहुत खुश होगा। नमस्ते, आप कौन हैं? ऐसी एक रात की मुलाकात, उसे मुसीबत से बचाने वाली औरतें और भी बहुत है। क्या तुम सच में उससे शादी करना चाहती हो? गु चेनझो, तुम मेरे साथ इतना क्रूर क्यों हो? मैंने तुम्हें सब कुछ दिया और तुमने शादी की तैयारी शुरू कर दी। हाँ, मैं भी उनमें से एक हूँ। अच्छा हुआ, मैंने एक और तैयारी कर रखी थी। बेबी, यह आदमी तुम्हारे पिता बनने लायक नहीं है। वान किंग, मेरे पास एक। हमारी सगाई टूट गई है। क्या? क्या? गु चेनझो, हमारी सगाई तोड़ दो। मुझे किसी और से प्यार हो गया है। इस बार देश वापसी का मकसद तुमसे रिश्ता तोड़ना ही है। मैं इस बार देश सिर्फ तुमसे सगाई तोड़ने आया हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। युवराज, युवराज, युवराज। बचपन में आपको मालिक की प्रेमिका ने अगवा कर लिया था। मिस लिन ने गुजरते हुए आपकी मदद के लिए गार्ड भेजे। तभी से आप चुपके से उन्हें प्यार करने लगे। ये सब करके क्या पाओगे? अरे युवराज, जल्दी अस्पताल ले चलो।
युवराज, सेक्रेटरी चू का ऑनलाइन मीटिंग शुरू होने वाला है, देखिए। चेंजो, मेरी मदद करो। मीटिंग दोबारा शेड्यूल करो। उसके लिए एक बेडरूम तैयार करवाओ। जी। चेंजो, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। लेकिन लिन परिवार, मैं नहीं मदद करूंगा। अगर करूंगा भी तो तुम्हारे लिए नहीं। तुम शुक्रिया कहना मना है क्या? लेकिन मुझे तुम्हारे शरीर से शुक्रिया अदा करना ज्यादा पसंद है। मुझे खुशी होगी। ठीक है। चिंजो, बस तुम हो तो मैं तैयार हूं। ठीक है, बस तुम्हें बाद में पछताना न पड़े। अभी भी मौका है पीछे हटने का। गुचेंचो, मुझे नीचा मत दिखाओ। तुम डर गए हो। लिन वांकिंग, मेरे साथ सोने वाली औरतों की कमी नहीं, तुम उनमें से नहीं हो। लिन वांकिंग, मत भूलो, कल सुबह जरूर चले जाना। नहीं, गुचेंचो, मुझे जरूर रुकना है। तुम्हारे खुद सगाई तोड़ने से गु चेंजो का हांगकांग में मान सम्मान धूल में मिल गया, इसलिए उसने लिन परिवार को बर्बाद कर दिया, जिससे लिन अंकल ने आत्महत्या कर ली। तुम मुझे यह सब क्यों बता रहे हो? तुम उनके निजी सचिव हो। तुम्हारा क्या मकसद है? सच कहूं तो गुचेंजू ये आदमी बहुत अप्रत्याशित है। मेरी माँ उनकी घरेलू शिक्षिका थी। थोड़ी सख्ती करने पर उन्होंने मेरी माँ पर अपहरण का आरोप लगा दिया। तो वैन किंग, हमारा लक्ष्य एक ही है। क्या तुम्हें अभी भी उनसे लगाव है? बिल्कुल नहीं। मैं गुचेंजू को नहीं छोड़ूंगी। एक्सायोचिंग, माँ को इस आदमी पर भरोसा नहीं। माँ खुद सच्चाई ढूंढेगी, लेकिन अभी सबसे जरूरी तुम्हें बचाने के लिए पापा के साथ एक और बच्चा पैदा करना है। लेकिन मेरे पास अभी ताकत नहीं, तो उसकी मदद लेनी होगी। मैं बेहतर डॉक्टर का इंतजाम करूंगी। एक्सायोचिंग का इलाज कराने के लिए मैं तुम्हें गुचेंजू के करीब लाने में भी मदद करूंगी। गु परिवार का नियम है, उत्तराधिकारी को परिवार के प्रति चिन्ह की रक्षा करनी होगी। इसे खोना नहीं चाहिए। बस तुम उस चिन्ह को चुराने का तरीका ढूंढो। गुचेंजू का अंत हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। गुचेंजू, ये सब तुम्हारे किए धरे का नतीजा है। लिन वांकिंग अगर नहीं जाना चाहती तो उसे जाने से मत रोको, उसे रहने दो। जी। और हाली अंकल, लिन परिवार के बारे में जानकारी जुटाओ। युवराज, आप ओ चेंजू, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ, प्लीज? मैं कल रात साफ कह चुका हूं, तुम्हें जाना होगा। मैं सफाई कर सकती हूँ। मेरे हाथ का खाना भी अच्छा होता है। प्लीज, मुझे मत निकालो। रह सकती हो, लेकिन अब से घर की सफाई तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। ली अंकल, बाल्टी और पोछा लेकर आओ। रहोगी या नहीं?
बच्चे के लिए रहूंगी। दूसरे बच्चे की योजना शुरू। चेंजू, पैर हटाओ। गुचेंजू, मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगी। कार्य विवरण ठीक है, हम स्टडी रूम में चर्चा करते हैं। गु साहब, कृपया मैंने अभी भेजे डेटा पर नजर डालें। इस साल निवेश का शुद्ध लाभ पिछले साल से 10% बढ़ा है। मैंने हाल के कुछ प्रोजेक्ट प्रस्तावों को भी संशोधित करके आपके ईमेल पर भेज दिया है, आप देख सकते हैं। कोई समायोजन हो तो मैं व्यवस्था करवा दूंगी। गु साहब, क्या आप सुन सकते हैं श्री गु? आज की मीटिंग यहीं समाप्त करते हैं। चेंजू, मैं तुम्हारे साथ रहने की उम्मीद नहीं करता, लेकिन तुम मुझे गले लगा सकते हो, प्लीज। तुम्हें इतनी चाहत है? बस दूसरा बच्चा हो जाए और जियोचिंग बच जाएगा। गलतफहमी हो तो भी मैं मान जाऊंगा। बगीचे में पानी देने जाओ। सच में एक राक्षसी है। हेलो मम्मी, क्या वे फिर आ गए? रुको, मैं अभी आता हूं। यह वायलिन संगीत मुझे कहीं सुनाई दिया है। उसे क्या हुआ? शायद मिसेज लिन का फोन था। कोई आया है, स्पष्ट नहीं सुना। सच में परेशानी है। चली गई तो अच्छा ही है। धत। एक परेशानी मेरे लिए क्या मायने रखती है? एक परेशानी मेरे लिए क्या मायने रखती है? चुनिंग लिन फैमिली के बारे में 10 मिनट में। मुझे सब कुछ चाहिए। जल्दी बताओ, पैसे कब लौटाओगे? जल्दी बताओ। पता नहीं। रुको, मम्मी। वांकिंग, तुम आखिरकार आ गई। बॉस, यही है दिवालिया कन्या। दिखने में बुरी नहीं है। पैसे का इंतजाम करेंगे, पहले बाहर जाओ। बॉस, हमें इसके झांसे में नहीं आना चाहिए। इसे और इस बूढ़ी औरत को ले जाओ। ठीक है। मेरी मम्मी को मत छुओ। हटो। मुझे मत छुओ, हम पैसे लौटा देंगे। हम भाइयों ने कभी नहीं खेला। कन्या के साथ हिलो मत, वरना हमारे साथ खेलो।
भाई 3 दिन का ब्याज माफ कर देगा। कैसा रहेगा? मुझे छोड़ दो। हटो। रुको। तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? मुझे छोड़ दो। आपका सही इस्तेमाल नहीं कर सकते, आ सीधे खत्म कर सकते हैं। आ बॉस। चूनिंग, साफ सफाई का ध्यान रखो। हाँ, गुचेंचो। काम शुरू करो। गुचेंचो, मेरी माँ अभी भी अंदर है। मेरी मदद करो। चूनिंग, यहां का काम खत्म करो और मिसेस लिन को मेरे घर भेज दो। घर में अभी भी एक खाना बनाने वाली आंटी की कमी है। हाँ, तुम मुझे आदेश क्यों देते हो? मैं भी तो गु परिवार का हूं। मुझे अंधेरे में क्यों छिपना पड़ता है? पैसा और नौकरी मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन गु कंपनी सिर्फ गु चेंजो की हो सकती है। सिर्फ वही गु परिवार का मुखिया बनने के लायक है। क्यों? हम दोनों तो तुम्हारे बेटे हैं। क्यों मैं सिर्फ एक गैर कानूनी बच्चा हूं? गु परिवार का नियम है, जो भी गु परिवार का है और मुखिया का बिल्ला आता है वही मुखिया बनेगा। मैं तुम्हारे सामने बिल्ला रख दूंगा। आ दया दिखाने से काम नहीं चलेगा। यहां आओ। हिस। अब दर्द हो रहा है? क्यों नहीं बताया? अगर मैं बताता तो क्या तुम मेरी मदद करते? मैं करता। धन्यवाद। क्या तुम आज रात यहीं रुकोगे? मिसेस लिन, अंदर आइए। गुचेंचो, यह सोने का कछुआ मुझे वानकिंग के लिए जरूर पकड़ना होगा। अंकल ली, मैं मिसेस लिन को छोड़ आया। अब मैं जा रहा हूं। हाँ मिसेस लिन, युवा मालिक ने पहले ही बता दिया है। कमरा तैयार है, मैं आपको वहां ले चलता हूं। ठीक है। अगर वानकिंग को परिवार में शादी कर ले तो लिन परिवार को उम्मीद मिल जाएगी। मैनेजर ली, वानकिंग कहाँ है? मिस लिन और युवा मालिक दोनों कमरे में हैं। मैडम आप चिंता न करें, आराम से सोइए ठीक है। प्लीज। अरे, तुमने यह काम कैसे किया? कांच पर उंगलियों के निशान नहीं दिख रहे। अरे, और तुम जोर से पोंछो। क्या खाना नहीं खाया? अरे बाल जल्दी से साफ करो। अच्छे से काम करो। माँ, तुम्हें लगा है यह लिन परिवार है? अब तुम सिर्फ गु परिवार के हो, खाना बनाने वाली आंटी। वानकिंग, तुम जल्द ही गु परिवार की गृहिणी बन जाओगी। मैं हूँ गुचेंचो की सास। तुम्हें कुछ नौकरों को काम पर लगा दूं, इसमें क्या बुराई है? माँ, गृहिणी, कितना बड़ा दावा कर रही हो। एक दिवालिया लड़की, क्या वह लायक है? हाँ, युवराज किस स्तर के हैं? युवरानी का पद। हांगकांग की कितनी बड़ी लड़कियां इस पद के लिए लालायित हैं? अपने स्तर पर नजर डालो, हम सब नौकर हैं। हमें काम पर लगाने की हिम्मत कैसे हुई है? माँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, थोड़ा शांत रहो। चलो माँ, थोड़ा शांत रहो, मुझे छोड़ दो। चिंचो, मुझे पता था तुम्हें वानकिंग पसंद है। तुम दोनों कब शादी कर रहे हो? बेशर्म। हाँ, गणना के मोती पहले पर उछल रहे हैं। माँ, वानकिंग, हे भगवान, इतना बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा। सीधे चिपक गया। हाँ, मेरी माँ मजाक कर रही थी, दिल पर मत लो। मिस लिन और मिसेज लिन इस समय यहां रहेंगी। हालांकि वे काम भी करेंगी, लेकिन फिर भी मेहमान हैं।
मेहमानों के साथ नियमों के अनुसार व्यवहार करो। अगर नियम नहीं है तो गु परिवार में नहीं रह सकते, समझे? समझ गया। अरे मेरा दामाद ही सही है। अरे माँ, चलो वहाँ खाते हैं। आओ खाओ। कब तुम्हें वहां खाने के लिए कहा? अरे खाना खाओ। यह ब्लैक कार्ड रखो, लिन परिवार का कर्ज। मैंने ली अंकल को संभालने के लिए कह दिया है। अरे यह दामाद मुझे बहुत पसंद है। धन्यवाद युवराज, मैं अच्छे से उपयोग करूंगी। अच्छा हुआ मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। वे दोनों दवा से संतान प्राप्त करेंगे। कु परिवार को एक सुनहरा बच्चा दो, कु मिसेज का पद। वह तो पक्का है। हाँ, वानकिंग का बाकी जीवन भी सुरक्षित हो गया। चिंचो, चाची। मैंने तुम दोनों के लिए गर्म दूध तैयार किया है, गर्मा गर्म पी लो। ओह ठीक है चाची। आ, आगे से ये काम नौकरों से करवा लेना। अरे यह कोई मुश्किल नहीं है, दूध गर्म करना कोई बड़ी बात नहीं। जल्दी गर्मा गर्म पी लो, नींद में मदद करेगा। ठीक। वो चेंचो, तुम यह दूध वानकिंग को दे देना। अरे उम्र बढ़ने के साथ थकान भी बढ़ जाती है। नींद आते ही आ गई, जितनी बात करूं उतनी ही आती है। नहीं, मुझे सोने जाना है। सो रही हो? अभी नहीं। तुम्हारी आंटी ने गर्म दूध दिया है, वह थक गई है। मुझे देने को कहा। गर्मा गर्म पी लो, नींद अच्छी आएगी। चेंचो, आज रात तुम वानकिंग के कमरे में आराम कर लो। दोनों मिलकर अपने रिश्ते को मजबूत करो। अगर मुझे एक पोता भी मिल जाए तो और भी अच्छा होगा। यह तो बहुत अच्छा मौका है। माँ, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो माँ। मुझे पता था, जितनी जोर से चिल्लाऊंगी माँ उतनी तेजी से चली जाएंगी। जियाओजिंग, माँ सफल होने वाली है। पानी है? क्या यह दूध है? गुचेंजो, मेरे पास तुम्हारा बच्चा है। बच्चे की जान बच गई। गुचेंजो, तुमने तो मेरा बच्चा वापस दो। पापा। चेंजो, आज रात तुम्हारे वांग अंकल अपनी बेटी लीना के लिए वेलकम पार्टी रख रहे हैं। इनविटेशन मैंने भिजवा दिया है। रात को तुम्हें जरूर आना है। मैं और तुम्हारे वांग अंकल तुम्हारी और लीना के रिश्ते को लेकर बहुत उम्मीद है। अगर तुम दोनों की शादी हो जाए तो ये गु और वांग परिवारों का मजबूत गठजोड़ होगा। तब हमारा गु परिवार हांगकांग में अडिग रहेगा। मुझे शादी की जरूरत नहीं, मैं गु कंपनी को अडिग रख सकता हूँ। शादी नहीं, मैं तीसरी नहीं बन सकती। मुझे जल्दी गर्भवती होने का तरीका ढूंढना होगा। रात को मेरी एक पार्टी है, मुझे एक महिला साथी चाहिए। मेरे लिए ढूंढो।
मैं तुम्हारी साथी बन सकती हूँ। ठीक है, मजबूरी में तुम्हें ले चलता हूं। मिस लिन, ये ड्रेस मिस्टर गु ने आपके लिए भेजी है। आप ट्राई करके देख सकती हैं, फिट आती है या नहीं। कैसा चल रहा है? सब ठीक? धन्यवाद चु सहायक, मैं अभी ट्राई करती हूँ। कोई प्रगति नहीं। गु चेंझो को मुझ पर भरोसा नहीं। बुरा हुआ, मैं बैज वाली बात भूल गई। मूर्ख औरत, जल्दी से परिवार के बैज हासिल करो, बस बैज मिल जाए। गु चेंझो को तुम जैसा चाहो वैसा कर सकती हो। अगर कोई समस्या हो तो मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारे लिए सही साइज ठीक करूंगा। मैं जल्द से जल्द ढूंढ लूंगा। हाँ, धन्यवाद सहायक चू। हेलो चिंजो, मैं तुम्हारी कंपनी की इमारत के नीचे हूँ। ड्राइवर को पहले तुम्हें वहां भेजो, मुझे यहाँ कुछ जरूरी काम आ गया है। मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। निमंत्रण पत्र मैं ड्राइवर को दे दूंगा। ठीक है, फिर तुम जल्दी आना। चलो। मिस लिन, निमंत्रण पत्र। धन्यवाद। आज का यह समारोह मेरे पिता ने खास तौर पर मेरे लिए आयोजित किया है। कैसा लगा? शानदार है ना? बिल्कुल। यह युवती किसकी बेटी है? यह तो दिवालिया हो चुकी लिन वांकिंग नहीं है। यह यहाँ कैसे आ गई? अरे नहीं, वह क्या मिस्टर गु का ड्राइवर नहीं है? प्रतिद्वंद्वी। ओह, लिन वांकिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? शर्म नहीं आती? हाँ, यह उच्च स्तरीय पार्टी है। कोई भी आवारा कुत्ता बिल्ली अंदर नहीं आ सकता। कहीं तुम चुपके से घुसने की कोशिश तो नहीं कर रही? सचमुच दुश्मनों का सामना होना ही था। इस साल मक्खियां कुछ ज्यादा ही हैं। क्या तुम अभी मिस्टर गु की कार से उतरी हो? क्या तुम्हारी सगाई नहीं टूट गई थी? पूर्व मंगेतर, आज का यह समारोह खास तौर पर लीना और मिस्टर गु के मिलने के लिए आयोजित किया गया है। तुम कौन होती हो हमारी लीना से प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत? लगता है यह लीना ही है जिससे गु परिवार रिश्ता जोड़ना चाहता है। माफ कीजिए, लेकिन मेरे बच्चे के लिए मुझे तुम्हारे साथ ऐसा करना पड़ रहा है। मिस लिन, क्या तुमने दरवाजे पर लगे बोर्ड नहीं देखा? बिना निमंत्रण पत्र वाले और कुत्ते अंदर नहीं आ सकते। तुम क्या हुआ? बोल नहीं पा रही? क्या तुम्हारे पास निमंत्रण पत्र है? दिखाओ तो, कहीं कूड़े से उठाया हुआ कागज तो नहीं? अगर निमंत्रण पत्र नहीं है तो जल्दी से चली जाओ, यहाँ बेकार खड़ी न हो। हवा को दूषित कर रही हो। कुत्ते का इंसान को काटना कोई नई बात नहीं, लेकिन इंसान का कुत्ते को काटना नई बात है। तुम लोग मुझ में अपनी पहचान ढूंढने के लिए इतने बेताब क्यों हो? क्या इसलिए कि तुमने अपने जैसी गंध पहचान ली? मुझ में से कुछ कागजात ढूंढकर अपनी कीमत साबित करने की कोशिश। और तुम लोग वाकई बहुत मजाकिया हो, मैं इस तरह कपड़े पहनकर। क्या पार्टी में नहीं, बल्कि यहाँ सिर्फ नजारे देखने आई हूँ? क्या तुम लोग घर से निकलते समय अपना दिमाग घर पर ही भुलाए? तुम किसे कुत्ता कह रही हो? छोटी कुतिया, देखती हूँ तुम्हारा मुंह नहीं फाड़ देती। हम क्या तुम लोग जो ढूंढ रहे थे वह यह है? यह तो सबसे उच्च स्तर का निमंत्रण पत्र है। तुम्हें यह कहाँ से मिला? लीना तुम्हें आमंत्रित नहीं कर सकती, यह जरूर झूठ है। मिस लिन, अंदर आइए। पिछली बार आपकी वजह से बच गया। चीयर्स चीयर्स। शुक्रिया। वो कौन है? पहले कभी नहीं देखा। क्या ये लिन परिवार की वो दिवालिया लड़की है? हाँ, लगता तो है। वो यहाँ क्यों आई है? हाँ, सच में एक दिवालिया लड़की। इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बिल्कुल सही। चिंजो, तुम्हें और कितना समय लगेगा? रास्ते में हूँ, जल्दी पहुंच जाऊंगा। अगर मैंने पार्टी बर्बाद कर दी तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? चिंता मत करो, जो मन करे करो। चाहे तुम आसमान भी फाड़ दो, मैं संभाल लूंगा। ठीक है। मिस लिन, अकेले खड़े होने में क्या मजा है? हाँ, क्या तुम्हें अपना शिकार नहीं मिल रहा? लीना, शायद तुम्हें पता नहीं, उसकी जिंदगी अभी बहुत खराब चल रही है। शायद यहाँ आने के लिए उसने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। पता नहीं यह ड्रेस किराए की है या नहीं। और देखो, उसने कोई अच्छा जेवर तक नहीं पहना है। पिता ने आत्महत्या कर ली, फिर भी ऐसी पार्टी में आई है। शायद कोई अमीर दूल्हा ढूंढने आई है। हाँ, सही कहा। आखिरकार पूरा परिवार पालना है और यह पिता की मौत का कारण बनी। तुमने मुझे मारा? अरे, ये क्या लड़ाई हो रही है? पता नहीं। लीना, थोड़ी देर में अच्छे से देख लेना।
मेरा सहारा कौन है, अच्छे से देख लो। मेरा सहारा कौन है? क्या यह गु? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गुचेंचो ऐसी बात नहीं निकला। ऐसी औरत, क्या वह लायक है? तुम कौन होते हो? लीना से ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है लीना कौन है? क्या हो रहा है? जल्दी से इसे यहाँ से हटाओ, पार्टी की इमेज खराब हो रही है। हाथ उठाने से पहले अपनी औकात देख लो। अब तुम्हारे पास इनविटेशन नहीं है, फिर भी दिखावा कर रही हो। यह क्या है? उसने लीना को चुनौती दी? कितनी हिम्मत है? तुम एक गुस्सैफिया हो। नकली, तुम। इसे तुरंत बाहर निकालो। अपनी खूबसूरती के दम पर किसी बड़े आदमी को फंसाने की कोशिश मत करो। अपनी आंखें खोलो और देखो, यहाँ हर कोई। कौन इन परिवार के पास जाने की हिम्मत करेगा? जल्दी से बाहर निकालो। इसे पार्टी की शोभा बिगाड़ने न दो, कितना बुरा शगुन है। ऊंची उड़ान भरने यहाँ आ गई? हाँ, बिल्कुल। कितनी बेशर्मी है। मिस लीना, मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी पार्टी में जो जोर से बोलेगा उसी की चलेगी। सच में उम्मीद नहीं थी। यह चेयरमैन की बेटी एक झगड़ालू औरत है। तुम बकवास कर रहे हो, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? यह मेरी पार्टी है, मैं जिसे चाहूँ बाहर कर दूं। तुम क्या हो, एक चालाक चेहरे वाली कमीनी? सिर्फ मर्दों को लुभाने आई हो। मिस लीना, तुम बहुत क्रूर हो। बाहर जाओ, क्या तुम्हारे काम बहरे हैं? जल्दी से उसे बाहर निकालो, यहाँ की छवि खराब मत करो। सबका मूड खराब कर रही हो। क्या मुझे जल्दी से निकालने की इतनी जल्दी क्यों है? क्या डर है कि मेरे स्पॉन्सर से मिलोगे? लिन वानकिंग को किसी भी हाल में यहाँ नहीं रहने देना। तुम उसे बाहर निकालो, या तो वह जाएगी या तुम जाओगे। मिस लिन, कृपया चले जाइए। खुद ही चले जाओ, इतना शर्मनाक मत बनो, बस। जल्दी से बाहर जाओ, बहुत बुरा शगुन है। रुको। उसे हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? वह मेरी साथी है। उसे हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? चेंजो, वे कह रहे हैं कि मैं यहाँ लायक नहीं हूँ और मुझे बाहर निकाल दो। मिस लीना बहुत क्रूर हैं। यह कैसे हो सकता है कि मिस्टर गु, क्या उन्होंने शादी नहीं तोड़ दी? तो लीना क्या है? गुचेंचो, मैं ही तुम्हारी शादी की सही साथी हूँ। मैंने कब माना था? कृपया मेरी प्रतिष्ठा का ध्यान रखें, झूठ मत फैलाओ। तुम गुड चेंज हो, चुप रहो। पापा, अंकल वांग। चेंज हो, बहुत समय बाद। ये कौन है? परिचय कराओ, मेरी गर्लफ्रेंड लिन वांकिंग। मुझे कैसे नहीं पता कि लिन वांकिंग कब से तुम्हारे साथ है? तुम दोनों यहां आओ। पहले माफ कीजिए। तुमने जानबूझकर किया। हाँ, मैंने जानबूझकर किया, क्योंकि पिताजी ने जानबूझकर मुझे शादी के लिए मजबूर किया, है ना? क्या मैंने कहा कि तुम अभी लीना से शादी करो? क्या तुम जानते हो आज की पार्टी कितनी महत्वपूर्ण है? और तुम उसे ले आए। तुम अंकल वांग का अपमान कर रहे हो। क्या सिर्फ तुम्हें ही साजिश करने का अधिकार है और मुझे विरोध करने का नहीं? अगली पार्टी तक तुम यही रहोगे, बाहर नहीं जाओगे। मैं वादा करता हूं, आज तुम्हारी शादी की बात नहीं करूंगा, लेकिन आपके वांग बोबो की तरफ से। क्या आप खुद कर सकते हैं? पहले आप पार्टी में जाइए, जाते समय मुझे लेने आना। यहीं शांति से रहो, बाहर जाकर मुसीबत मत खड़ी करना। अभी तक जा नहीं रहे? गुरुजी, तो गुचेंचो के लिए क्या आप अपने सपने छोड़ देंगे? गुरुजी माफ कीजिए। लेकिन मैं गर्भवती हूँ। हालांकि मेरी विशेष वायलिन तकनीक आपने सीख ली है, लेकिन भविष्य में किसी को भी इसके बारे में बताने की अनुमति नहीं है। आप मेरे अंतिम शिष्य हैं। एक दो सभी इतने परेशान करने वाले हैं। हाय।
भविष्य में आपको किसी को भी यह नहीं बताना है कि आप मेरे अंतिम शिष्य हैं। गुरुजी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। वह वायलिन भी बजा सकती है। रुको, यह धुन इतनी परिचित क्यों लग रही है? आपके आशीर्वाद से। लीना को वायलिन देखकर शायद हाथ खुजला रहे होंगे। सबसे माफी चाहता हूं। वह कमरा, मुझे याद है, वह वानकिंग थी। हाँ, लीना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध वायलिन वादक है। आपने एक अच्छी बेटी पैदा की है। झोचो बेबी, अच्छे से बिस्तर पर सो जाओ। ठीक है मम्मी। मम्मी, मैं नॉकटर्न सुनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बजाकर सुनाएंगी? ठीक है, बेबी की सारी बातें मानती हूँ। पिताजी, वांग बोबो, मैं पहले जा रहा हूं। चेंज हो। यह वादन शैली इतनी परिचित क्यों है? मैंने इसे कहीं सुना है। तुम चिंचो, क्या वह वायलिन संगीत तुमने बजाया था? हाँ, मैंने बजाया। क्या हुआ? तुम्हारा लीलिन गुरुजी से क्या संबंध है? अगर वह लीलिन गुरुजी की अंतिम शिष्या है, क्या उनका बजाया संगीत मां को जगा सकता है? हाँ, अभी की तकनीक ली लिन गुरुजी की तकनीक है क्या? लिन वान किंग ली लिन गुरुजी की अंतिम शिष्या है? यह कैसे संभव है? यह संयोग होगा। मैं ली लिन गुरुजी की अंतिम शिष्या हूँ, लेकिन गुरुजी ने मुझे अपनी पहचान सार्वजनिक करने से मना किया है। क्या तुम मेरी बात को गुप्त रख सकती हो? चेंज हो। लीना अभी विदेश से लौटी है। उसका कोई दोस्त भी नहीं है। तुम उसे अपने यहां रहने दो। धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है। क्या करूं? लीना के रहने से मैं प्रेग्नेंट कैसे हो पाऊंगी? माँ, बदतमीज लड़की, खुद ही क्यों लौट आई? क्या गुजन शो के साथ पार्टी में नहीं गई थी? माँ, क्या हमारा घर अभी भी है? सुनो, मेरा दामाद ही सही है। हमारा घर न केवल बच गया, बल्कि सारे कर्ज चेंचो ने सारे चुका दिए। अरे, तुम घर के बारे में क्यों पूछ रही हो? चेंचो के यहाँ रहना अच्छा नहीं है क्या? याद रखो, पास का झरना प्यास बुझाता है। जल्दी से उसका बच्चा कर लो ताकि तुम्हारी जिंदगी सुधर जाए। माँ, गुचिंजो किसी और से शादी करने वाला है। क्या कहा? अरे, ये नीच दिमाग वाला गुबूड़ा। मैं अभी गुचिंजो से पूछती हूँ, मेरी बेटी में घर के अलावा और क्या कमी है? माँ, मत जाओ। मैं कुछ खास नहीं हूँ। लिन वान किंग, क्या तुम खुद को संभाल सकती हो? अभी तो शादी नहीं हुई ना? और तुम दोनों के बीच प्यार भी है। बस तुम प्रेग्नेंट हो जाओ, फिर देखता हूँ कौन सी राजकुमारी यहाँ शादी कर पाती है।
माँ, जब उसकी शादी की लड़की यहाँ आएगी, हम उससे दूर रहेंगे, बचकर रहेंगे। हम उनके घर को नाराज नहीं कर सकते। कायर, क्यों बचोगे? जब तक मेरा दामाद है। कौन जीतेगा कौन हारेगा पता नहीं। हाँ, युवराज, आपके कहने के अनुसार लीना साहिबा के लिए कमरा तैयार है। ली अंकल, मैं चेंचो के कमरे के बगल वाला कमरा चाहती हूँ। कृपया मेरा इंतजाम कर दीजिए। ये शायद मुश्किल हो। मेहमान कमरा सबसे अच्छा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। पहले देख लेते हैं। ली अंकल, चेंचो का कमरा किधर है? उधर है। ली अंकल, मैं गुचेंचो के बगल वाला कमरा चाहती हूँ। लीना जी, वो कमरा मिस लिन का है। क्या? वह कौन सी चीज है? गुचेंचो के बगल में रह रही है? अंकल ली, मैं वहीं रहूंगी। लिन वान किंग, बाहर निकलो। दरवाजा खोलो, बाहर आओ। लिन वान किंग, यह कमरा मेरा है। अपना सामान समेटकर गेस्ट रूम में चली जाओ। अरे, यह मेरा कमरा है, मिस लीना। मुझे यहाँ रहने की आदत हो गई है और मैं चेंजो के जितना करीब हो सके उतना ही अच्छा है। कम से कम तुमसे ज्यादा करीब। लिन वान किंग, चेंचो, तुमने शराब पी है? आंटी, आंटी तुम्हारे लिए होश में लाने वाला सूप बनाती है। जरूरत नहीं आंटी, मैंने पहले ही हैंगओवर की दवा ले ली है। वांकिंग सो गई है? अभी नहीं, लेकिन वह बेहतर महसूस नहीं कर रही है शायद। तुम ऊपर जाकर देखो। ठीक है, मैं ऊपर देखता हूँ। यंग मास्टर, मिस लीना को व्यवस्थित कर दिया गया है। अच्छा, चूनिंग जांच करो। लीना के विदेशी रिकॉर्ड्स, खासकर उसका ली लिन टीचर के साथ रिश्ता। तुम अंदर कैसे आए? चेंजो, तुम्हारी शादी होने वाली है। मुझे एक बच्चा चाहिए। बाहर जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। आज रात मैं यहीं सोऊंगी। तो तुम यहां सो जाओ, मैं तुम्हारे कमरे में सोता हूं। गुचेंचो, तुम्हें पछतावा होगा। चेंचो, तुम सोए नहीं? समय हो गया है। क्या बात है? तुम्हारे कमरे में कोई है? गुचेंचो, समय हो गया है, मुझे आराम करना है।
एक अकेला आदमी और औरत, यह सही नहीं है। तुम भी आराम करो। गुचेंचो, तुमने मुझे यहाँ रहने की इजाजत दी थी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? दरवाजा खोलो। मजा आ रहा है? दरवाजा खोलो। चेंजो, मुझे एक बच्चा दो। मैं अपने बच्चे को बेटा नहीं बनने दूंगी। हाँ, मेरा जियोचिंग भी बेटा है। चेंजो, तुम चिंता मत करो, मैं गर्भवती होने के बाद चली जाऊंगी। यह बच्चा सिर्फ मेरा होगा। मैं कभी भी बच्चे का इस्तेमाल तुमसे शादी करने के लिए नहीं करूंगी। सिर्फ गर्भवती होकर ही मैं शाओचेंग को बचा सकती हूँ। शाओचेंग के पास ज्यादा समय नहीं है। तुम मेरे साथ रहे, मुझे भगाया। क्या सिर्फ बच्चे के लिए था? चेंजो, अब तुम्हारे पास लीना है, मैं अपनी जगह जानती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती और मैं कभी भी तीसरी नहीं बनूंगी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझ पर दया करो। मुझे एक बच्चा दो। किसने कहा मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा? बेवकूफ औरत, मैं शादी नहीं करना चाहता, सिर्फ तुम्हारे लिए। गुचेंचो, मैं देख रहा हूं तुम तैयार हो लेकिन चीजें नहीं मिल रही। सहन करूं या नहीं? वह कैसे हर जगह कंडोम रखता है? अच्छा बच्चा, थोड़ा और इंतजार करो। बच्चा, मैं तुम्हें सही समय पर दूंगा। तुम दोनों यहाँ एक साथ कैसे? क्या? कल रात? चेंचो, जल्दी जल्दी आओ बैठो, मैंने तुम्हारे पसंदीदा सूप डम्पलिंग बनाए हैं। आंटी, आगे से ये काम नौकरों को करने दीजिए। ये कैसे हो सकता है? मेरे हाथ का स्वाद कोई नहीं बना सकता। मुझे याद है तुम्हें बहुत पसंद थे। जल्दी चखो, जल्दी। गुचेंचो, ये दोनों सिर्फ नौकर हैं। इन्हें हमारे साथ खाने का क्या हक? इन्हें नौकरों के कमरे में जाकर खाने दो। मेरे नौकर मेरी बात नहीं मानते। अगर तुम्हें खाना नहीं है तो मैं लीशु को तुम्हारे कमरे में भेज देता हूँ। तुम चखो। मिस्टर गो, क्या पता चला? मिस लीना विदेश में टॉप एजेंसी के साथ साइन की, लेकिन अफवाह है वायलिन बजाने में ज्यादा अच्छी नहीं है। और यह भी कहा जाता है कि वो स्टंट डबल का इस्तेमाल करती है। क्या लीना सच में लीलिन सर की आखिरी शिष्या है? ली लिन सर ने 5 साल पहले ही प्रदर्शन करना बंद कर दिया। कहा जाता है उनकी एक आखिरी शिष्या थी जो पब्लिक परफॉर्मेंस की तैयारी कर रही थी, लेकिन किसी कारण से यह बात खत्म हो गई। उनकी एक और महिला शिष्या है जो इंटरनेशनल स्तर पर मशहूर है, लेकिन उन्हें देखना मुश्किल है। वो हमेशा इंटरनेशनल टूर पर रहती है और कुछ नहीं मिल सकता। ठीक है, समझ गया। लीशु, उस कमरे को साफ कर दो जहां मेरी मां की वायलिन रखी है। साफ कर दो। लीना को बता दो, वह कभी भी अभ्यास कर सकती है। लिन वान किंग, तुम मेहमान हो तो क्या हुआ? तुम फिर भी नौकरानी का काम कर रही हो। एक दिन मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। मैं ही यहाँ की भविष्य की मालकिन हूँ। देखा? गुचेंचो,
मेरे लिए विशेष रूप से वायलिन का कमरा खोला। यह वायलिन गु आंटी की है। तो लीना जी को बधाई गु मैडम बनने के, और करीब आ गई हैं। तो मुझसे दूर रहो, मेरे काम में बाधा मत डालो। लिन वांकिंग, तुमने जानबूझकर किया। हाँ, मैंने जानबूझकर किया। अब जब तुमने पता लगा लिया तो तुम मुझसे दूर रहो। तुम घमंड मत करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गु चेनचो को मुझसे छीनने की सोचो। मैं हल्के से बजाऊंगी, शायद कोई सुन नहीं पाएगा। आगे से तुम किसी को भी यह नहीं बताओगी कि तुम मेरी आखिरी शिष्या हो। लीलिन टीचर की नकल करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे भी इस धुन का अभ्यास करना है और सबको हैरान कर देना है। चेनचो, इतनी रात हो गई, अभी भी वायलिन बजा रहे हो? बहुत दिनों से नहीं बजाया था, अभ्यास करना चाहता था। समय हो गया है, जल्दी सो जाओ, ठीक है? लगता है चेनचो को वायलिन बजाने वाली औरतें पसंद हैं। मैं उसे कभी नहीं बताऊंगी। लिन वांकिंग बजा सकती है, बस लिन वांकिंग को कभी वायलिन नहीं बजाने देना। तब गु चेनचो, चेनचो तुम बताओ। यह लीना एक अमीर घर की लड़की है, कुछ नहीं कर सकती, और मुझे रसोई से बाहर धकेल दिया, कहा कि तुम्हारे लिए सूप बनाएगी। इस सूप को पीते समय सावधान रहना, कहीं उसने कुछ मिला दिया हो। जब तुम सूप पियोगे तो सावधान रहना, कहीं उसने कुछ मिला दिया हो। माफ कीजिए लिंजी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। माफ कीजिए तुम। लीशु, घर के डॉक्टर को बुलाओ। जी। माफ कीजिए चेनचो, मैंने मिस लिन को अंदर आते नहीं देखा, मेरा इरादा नहीं था। तुम जानबूझकर कर रही हो। तुमने वांकिंग पर जानबूझकर पानी फेंका।
आज मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। तुम मत आओ। मैं तुम्हें मारूंगी। मैं। तुम ही हो, तुमने जानबूझकर पानी फेंका, तुम यह औरत। युवराज, घर के डॉक्टर 10 मिनट में आएंगे। आप लगातार मिस लिन पर ठंडा पानी डालते रहें। लीशु, लीना को बाहर निकाल दो। उसे वांकिंग के पास न आने दो। जी मिस लीना, युवराज ने आपसे यहाँ से जाने को कहा है। क्यों? मेरा इरादा नहीं था और मैं यहाँ कुछ इंचों के साथ रिश्ता बनाने आई हूँ। वह कुतिया क्यों उससे चिपकी रह सकती है? तुम्हें अभी भी कहने की हिम्मत हो रही है कि तुमने जानबूझकर नहीं किया? आज मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। मुझे मत रोको। मिसेज ली, शांत हो जाइए। तुम मत आओ। अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो बाहर जाओ। मैं देखती हूँ कि तुम्हारा हाथ अब वायलिन बजा पाएगा या नहीं। हाँ। हाथ पर निशान रह सकता है, लेकिन हाथ पर बस थोड़ा सा है। भविष्य की गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये अभी तक की सबसे अच्छी दवा है। समय पर लगाओ। जलने के निशान 90% तक गायब हो जाएंगे। और दवा लगाते समय खासकर घाव पर मुंह से फूंक मारने से बचें। संक्रमण हो सकता है। तो मैं चलता हूं, मिस्टर गो। क्या मदद की जरूरत नहीं है? नहीं, जरूरत नहीं। तुम बाहर जाओ। पता नहीं चलता, लगता है दोनों हाथ खराब हो गए हैं। कितना घिनौना। तुम। माँ, तुम मेरे यहाँ 1 महीने से रह रही हो। तुम देश की जिंदगी में ढल गई हो। तुम घर जा सकती हो। लीशु, युवराज। मिस लीना का सामान पैक करो। मिस लीना को वांग परिवार के यहाँ वापस भेजो। जी। तुम मुझे निकाल रहे हो? मिस लीना, कृपया। लगता है मुझे खुद लीलिन शिक्षक को बुलाना पड़ेगा। या फिर शिष्य वापस आ गया है। मिस्टर जीएसएन, आपका संदेश मिला। आपकी माँ की स्थिति के बारे में पता चला। हालांकि मैं और मेरी शिक्षिका मिस लीलिन आपकी मदद नहीं कर पाए, लेकिन शिक्षक की एक अंतिम शिष्या है। चीन में वह शिक्षक की सभी वादन तकनीकों में पारंगत है। मैं आपके लिए उससे संपर्क करूंगा। अगर वह सहमत होती है तो विवरण आप उससे सीधे बात कर सकते हैं। बाई रुई। क्या लीना से बचा नहीं जा सकता? हेलो बड़ी बहन। तुम्हें याद है कि तुम्हारी एक बड़ी बहन भी है? बिल्कुल। उस समय तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। अरे क्या हुआ? एक चीनी आदमी है जिसका नाम ची सेन है। उसकी माँ कई सालों से बेहोश है। उसकी माँ केवल शिक्षक की विशेष वादन तकनीक पर प्रतिक्रिया देती है। देश में केवल तुम ही बची हो। मुझे 3 दिन बाद समय मिलेगा। तुम मेरी तरफ से उसके साथ समय तय कर दो। तो मैं उसे जल्दी जवाब दूंगा।
तुम ठंडा पानी क्यों पी रही हो? मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। तीन दिन बाद छोटी बहन को समय मिलेगा। आप मुझे मिलने की जगह बता सकते हैं, वह समय पर पहुंच जाएगी। शेंगतियान नर्सिंग होम, कमरा नंबर 301। कृपया संदेश दे दें। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यह जो तुम्हें मैसेज भेज रही है कौन है? क्या मैंने उसे देखा है? बस एक बहन है जो मेरे लिए बहुत अच्छी है। बहन, जब समय मिले तो खाने का प्लान कर सकते हैं। क्या वह देश में है? तुम भविष्य में किसी को भी यह नहीं बताओगी कि तुम मेरी आखिरी शिष्या हो। ऊपर के लोगों के बीच जानकारी साझा होती है। मैं अपने गुरु के प्रति की गई प्रतिज्ञा तोड़ नहीं सकती। वह देश में है, लेकिन हाल ही में बहुत व्यस्त है। मैं उसे मिल नहीं पा रही। जब उसे समय मिलेगा मैं उसे बाहर बुलाऊंगी, फिर हम साथ में खाना खाएंगे। ठीक है। लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। हाँ, सही है। वह बाईरुई को कैसे जानती होगी? यह कमीनी लीना, उस दिन मुझे उसकी खाल उधेड़ देनी चाहिए थी। तुम देखना, किसी दिन मैं भी सूप बनाऊंगी और उस पर उड़ेल दूंगी। माँ, अब बहुत बेहतर है। बस इतना सा निशान। कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लापरवाही नहीं करनी चाहिए। दवा जारी रखें, चाची। हाल ही में वांकिंग के खाने को अलग से बनाया जाए। उन काले मसालों को न डालें, निशान गहरे हो सकते हैं। मैं वान किंग के लिए अलग से बनाऊंगी। नर्सिंग होम के लिए मिलने का समय हो गया है। माफ कीजिए श्रीगु, आपकी माँ को वनस्पति अवस्था में पाया गया है। उनके जागने की संभावना बहुत कम है। बाहर बता दें कि उनकी मृत्यु हो गई है, ताकि आपकी माँ का कमरा रोज पत्रकारों से भरा न रहे। मिस्टर वीरसन अचानक चीन पहुंचे हैं। कई निवेश कंपनियों को यह खबर मिली है, लगभग समान शर्तों के तहत। इस बार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, किसकी ईमानदारी अधिक है, यह देखना होगा। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार वीरसन की फ्लाइट एयरपोर्ट पर पहुंच गई है। अगर आप अभी सैनिटोरियम से निकले तो शायद आप उन्हें मिलने में सफल हो सकते हैं। ठीक है। कंपनी में आपात स्थिति है, मुझे तुरंत एयरपोर्ट जाना होगा। माफ कीजिए, आपसे मिल नहीं पाया। वायलिन तैयार है, कृपया मेरी माँ के लिए बजाइए। बहुत धन्यवाद, जीसन। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ रहने वाले लोग जरूर अमीर या प्रभावशाली होंगे। शेंगतियान, यह नाम बहुत परिचित लगता है। कहीं सुना हुआ है। मेरा पेन कहाँ है? टेबल पर है। छोड़ो, समय नहीं है। चूनिंग को एक पेन भेजने दो। कहीं देखा हुआ लगता है।
लीना वार्ड में होनी चाहिए। यह क्या है? मिस्टर गो, डॉक्टर, मैंने अपनी माँ के लिए वायलिन बजाने वाले को बुलाया था, क्या वह आया है? वो आ चुका है और बजा रहा है। सुनिए। डॉक्टर, क्या आप एक फोटो खींचकर मुझे भेज सकते हैं? आपकी माँ का कॉल बेल बजा है, मैं नीचे देखता हूं। यह शख्सियत तुम असल में कौन हो? कितना चिपचिपा है। मेरे यहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। गु चेंज हो। लिन परिवार दिवालिया हो चुका है। लिन वांकिंग को परिवार के लिए जरा सी भी मदद नहीं कर सकती। तुम उससे शादी नहीं कर सकते। तुम मेरी पत्नी हो, चाहे कोई भी विरोध करे। सीनियर, वान किंग, स्वागत है वापसी पर। जियाओचिंग कैसा है? ज्यादा अच्छा नहीं। काम खत्म होने के बाद हम साथ में जियाओचिंग को देखने जाएंगे। वैसे टीचर ने तुम्हारे लिए एक वीडियो भेजा है। तुम मेरी सबसे प्रिय छात्रा हो। तुम अपना खुद का कॉन्सर्ट तैयार कर सकती हो। मैंने तुम्हारी सीनियर बाई रुई को तुम्हारी मदद के लिए वापस बुलाया है। क्या यह सच है? बिल्कुल सच। डिटेल्स के बारे में काम खत्म होने के बाद खाने के दौरान बात करेंगे। धन्यवाद सीनियर। बाद की बातें मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दूंगा। जल्दी वापस जाओ, मैं पहले चलता हूँ। सीनियर सिस्टर ही होती है। सीनियर सिस्टर इतनी जल्दी ट्रेंडिंग में आ गया कॉन्सर्ट का प्रचार करने के लिए। मुझे और अभ्यास करना होगा। गुरु का मुंह कभी नहीं काला करना। मिस लिन, हवेली से फोन आया है। मालिक आपको हवेली बुला रहे हैं। हवेली वाले? नहीं, क्या मैं युवराज को सूचित करूं? उन्हें आपके साथ भेज दूं? हाँ, चिंचू को बता दो। उसे तुम्हारे साथ भेजो, वरना माँ को चिंता होगी। तुम अकेले को परिवार जाओगी। शायद कार्ड मेरे मुंह पर फेंक देंगे। मुझे गुचिंजू से दूर जाने को कहेंगे। चिंचू को बताने की जरूरत नहीं, मैं खुद अकेले चली जाऊंगी। अरे नहीं, गु परिवार का वो बुजुर्ग बहुत धनलोलुप है। मुझे चिंता है। अच्छा छोड़ो, माँ तुम्हारे साथ चलेगी। चलो। नहीं माँ, मैं खुद जाऊंगी। मुझे विश्वास है मैं कर सकती हूँ। मैं आपके साथ चलूंगी। वैसे भी मैंने काफी समय से महारानी से मुलाकात नहीं की। धन्यवाद ली अंकल। पेश है मिस लिन, मालिक और लीना स्टडी में शतरंज खेल रहे हैं। आपको वहां बुलाया है। धमकी देने आए हैं? यहां रखो। हे भगवान गो अंकल, आप तो बहुत माहिर हैं। तो मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। यहाँ रखो। हाँ। गु अंकल। बैठो। हे भगवान। तुम्हारी बारी आ गई। गु अंकल, मैं यहाँ रखूं? आपको कैसा लगा? यहां रखो, फिर यहां। कैसा लगा? सुधार हुआ है। अच्छा। गु अंकल, आप तो बहुत माहिर हैं। मुझे हरा दिया। तो मैं यहाँ रखती हूँ। लीना ने बताया तुम और तुम्हारी माँ
चेंजू के विला में रहती हो। जी अंकल। तुम अपनी पसंद का एक घर चुन लो, मैं पैसे दूंगा, तुम लोग चले जाओ। अंकल, यह शायद आपको चिंजू से पूछना पड़ेगा। मेरा जाना या न जाना मेरे हाथ में नहीं, वैसे ही आपके हाथ में भी नहीं। देखो अंकल गु, मैंने सही कहा था ना, यह लिन वानकिंग बड़ी चालाक है। अगर मैं गु चेंजो को मना लेता तो मैं तुम्हें गु घर में कदम भी न रखने देता। बताओ कितने पैसे लेकर तुम जाओगी? लिन वानकिंग, मेरी सलाह मानो, अभी भी मौका है, बातचीत का मौका है, इसे संभाल कर रखो। अंत तक नाटक मत करो, वरना एक पैसा भी नहीं मिलेगा। चिंजू ने ब्लैक कार्ड दिया है, लिमिट नहीं। पैसा हो तो अपने मर्द का हो, तब दिल को सुकून मिलता है। लिन वानकिंग, गु परिवार तुम्हें नहीं अपनाएगा, बेकार इंसान। तुम अब गु चेंजो के लिए किसी काम की नहीं हो। गु परिवार में शादी का सपना मत देखो। मेरी पसंद लीना है, ऐसे बड़े परिवार ही गु परिवार से शादी करने लायक है। फायदे के सामने तुम्हारी कोई कीमत नहीं। लिन वानकिंग, तुम्हें पता है हमारा परिवार गु परिवार को कितना फायदा पहुंचा सकता है। लेकिन चिंजू तो मुझसे प्यार करता है। तुम प्यार फायदे के सामने सबसे बेकार चीज है, कुछ भी नहीं। यह इसलिए क्योंकि आपके दिल में हमेशा फायदा ही फायदा है। अंकल गु, जब आपको लीना इतनी पसंद है तो आप उससे शादी कर लो ना। तुम अंकल गु, मालिक क्या तेज जबान है। लिन परिवार ने तुम्हारी जैसी बेटी कैसे पैदा कर दी? मैनेजर, जल्दी अंकल गु को बाहर ले चलो। दवा कमरे में है। बिल्कुल लड़ने लायक नहीं। क्या अब नाटक नहीं कर पा रही? मैंने तुम्हें कम आका था लिन वानकिंग। तारीफ का शुक्रिया। बताओ क्या शर्त है? गुचेंझो को छोड़ दो। क्या गुचेंझो को पता है तुम उसे सामान की तरह बेच रही हो? तुम पता है यह क्या है? यह अंकल गु का 1 अरब में खरीदा एंटीक वेस है, उनका पसंदीदा वेस। बताओ अगर तुमने इसे तोड़ दिया तो वह क्या करेंगे? अभी भी गु परिवार में शादी का सपना देख रही हो? कोई है, जल्दी आओ। मुझे मारना तो ठीक है, लेकिन अंकल के पसंदीदा वेस को क्यों तोड़ दिया? मेरा वेस ये सब टूट गया। ये लिन वानकिंग, तुमने जानबूझकर किया। गुड डे अंकल, मैं नहीं, वह है, यह लीना खुद है। आपके फूलदान को तोड़ दिया और फिर मुझ पर इल्जाम लगा दिया। गुड डे अंकल, मैं जानती हूँ यह फूलदान आपको सबसे ज्यादा पसंद है। आमतौर पर मैं इससे दूर ही चलती हूँ, डरती हूँ कि कहीं छू न जाऊँ। मैं जानबूझकर इसे कैसे तोड़ सकती हूँ? वह है, लिन वानकिंग है, वह आपसे पैसे देकर भगाने से नाराज थी, अभी मुझसे झगड़ा भी किया और मुझे मारा भी। उसने मुझ पर फूलदान तोड़ने का इल्जाम भी लगाया। हाँ, मैं गवाही देता हूँ, लीना साहिबा हर बार स्टडी रूम में फूलदान से दूर ही चलती हैं। यह लिन साहिबा ने जानबूझकर किया है। लीना साहिबा हम नौकरों के साथ हमेशा नरमी से पेश आती हैं। वह किसी मेहमान पर फूलदान तोड़ने का इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? और फिर लीना साहिबा पर इल्जाम लगाया, यह सरदार जी से नाराजगी है। फूलदान से बदला लेना, एक तीर से 2 निशाने मारना चाहती हो तुम। गुड डे अंकल, मुझे तो पता भी नहीं था यह आपका पसंदीदा फूलदान है, मैं इसे क्यों तोड़ती? वह थप्पड़ भी उसने खुद ही खुद को मारा है। क्या मतलब? सरदार जी को पसंद न हो तो तोड़ दो? यार, बेटा तो इस औरत के जाल में फंस गया है। चरित्र तो लीना साहिबा से कोसों दूर है, बहुत धूर्त है। तुम गुड्डे परिवार की बहू बनने लायक नहीं हो। लीना साहिबा का चेहरा सूज गया है, इतनी जोर से मारा है। तुम जानती हो इसकी कीमत कितनी है? तुम्हारा पूरा परिवार बेचो तो भी पूरा नहीं होगा। क्या धमाल है। तुम कैसे आ गए? ली अंकल को तुम्हारी चिंता हुई, उन्होंने मुझे फोन किया। मैं वापस आ गया
और सचमुच मेरे बिना कोई भी मेरी औरत को परेशान करने की हिम्मत करता है। गुड चेंज हो, यही तुमने चुनी है अपनी औरत, परिवार की बहू बनने लायक नहीं। इसे भगाओ यहां से। लायक है या नहीं यह मैं तय करूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। वैसे भी परिवार का मुखिया तो मैं हूं। तुम नालायक बेटे। पिताजी, लिन वानकिंग मेरी पत्नी है, कोई हमें अलग नहीं कर सकता, आप भी नहीं। उसका सम्मान करना मेरा सम्मान करना है। आगे किसी ने उसका अपमान किया तो मैं नरम नहीं रहूंगा। उसने जानबूझकर फूलदान तोड़ा और मुझ पर इल्जाम लगाया, गुड्डे अंकल का अपमान किया। इतने खराब चरित्र वाली औरत तुम्हारी कैसे हो सकती है? चरित्र? झूठ बोलने वाला मुझसे चरित्र की बात करता है? तुम मुझे विश्वास है कि वह जानबूझकर नहीं थी। आवाज सुनी है? जितना चाहो तोड़ो, तुम्हारी मत के पास पैसे ही पैसे हैं। लुटेरा। तोड़ते समय सावधान रहना, कहीं कट न जाओ। हालांकि वानकिंग जितना चाहे तोड़ सकती है, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह उसने तोड़ा? मेरा चेहरा और हाथ ही सबूत है। मेरे पास कहां से सबूत आएगा? तुम्हारे पास सबूत नहीं, मेरे पास है। यह तुम्हारा मुझ पर विश्वास करने और बचाने का इनाम है। बस करो तुम लोग। वाह अंकल गो, आप तो जबरदस्त हैं। हे भगवान अंकल गो, मुझे सिखाइए ना। लीना तो पागल है। मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए पिछली बार गन सूप मेरे ऊपर फेंकने के लिए, जिससे मुझे तुम पर थोड़ा शक हुआ, वरना ये पूरे 10 करोड़ का झूठा इल्जाम मेरे सिर पर आ जाता। मैं किससे न्याय मांगती? तुम नीच औरत मुझसे पंगा ले रही है। तुम हो भी कौन? चलो हम चलते हैं। अंकल गो मेरी बात सुनिए। हे भगवान, ये तो लीना जी हैं। इंसान का चेहरा देखकर अंदाजा नहीं लगता, हमें तो उसने बुरी तरह बेवकूफ बनाया। लिंची पर तो उसने गर्म सूप भी फेंका था। कितनी दुष्ट औरत है। अमीर लोगों का तो जोर ही कुछ और होता है। 10 करोड़ का गमला ऐसे ही तोड़ दिया। तुम्हें तो पैसे चुकाने होंगे ना? हाँ, लीना को पैसे चुकाने होंगे, जानबूझकर फंसाया। बहुत ही गंदी हरकत है। अगर नहीं चुकाएगी तो पुलिस में शिकायत करेंगे। हाँ, पुलिस में शिकायत करेंगे। मैं चुकाती हूँ, बस हो गया ना। खरीदते समय 10 करोड़ का था, अब 30 करोड़ का है। बाद में मैनेजर झाओ से अकाउंट नंबर ले लेना, जल्दी से पैसे ट्रांसफर कर देना। गुचेन छो, तुम। मुझे यकीन है ये महज 30 करोड़ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तो समय पर पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। तुम। चलो, तुम्हें दादी से मिलवाने ले चलता हूँ। हाँ ठीक है। यंग मास्टर, मिस लिन। दादी। मैडम। मैडम क्या बुला रही हो? चेंचो की तरह दादी बुलाओ। दादी। अच्छी बच्ची हो, जल्दी से दादी के पास आओ। अभी मैनेजर ली ने बताया लिन फैमिली का मामला। इस दौरान तुमने बहुत सहन किया। अब आपने चेंचू से, कुछ मामलों में चेंचो को ही तुम्हारी तरफ से बोलने दो। लड़कियों को तो खूब लाड़ प्यार से पालना चाहिए। चेंचो, इधर आओ। आगे से चेंचो के रहते कोई तुम पर हाथ नहीं लगा सकता। सारे मामले ठीक से निपट गए। दादी, आपको अपने पोते की क्षमता पर अभी भी भरोसा नहीं है? ठीक है, हमारा चेंचू सबसे महान है। दादी, मुझे एक कॉल लेना है। मिस्टर गु, मिस्टर डब्ल्यू आयरसन ने अभी ईमेल भेजा है। गु ग्रुप के साथ सहयोग की पुष्टि की है। बधाई मिस्टर गु। भविष्य में ये सब मेरा होगा। जितना ऊंचा उठोगे उतना ही जोर से गिरोगे। गुड चेंजू, देखते हैं तुम कब तक इतरा सकते हो। क्या देख रहे हो? फिर देखा तो आंखें निकाल दूंगी। हमारी 20वीं वर्षगांठ का मास महोत्सव। मैं टीचर लिन की आखिरी शिक्षा को बचाने के लिए आमंत्रित करूंगी। ठीक है। लिन वैंकिंग, मुझे टीचर लीलन की तकनीक सीखनी है। मुझे तुमसे आगे निकलना ही है। कुछ चेंचू को वापस लेना है।
हेलो। वैंकिंग ग्रुप ए के बारे में जानती हो? हाँ, मुझे पता है। आज चेयरमैन वैंग ने आपको निमंत्रण भेजा है। उम्मीद है कि आप संगीत कार्यक्रम से पहले ग्रुप ए के 20वें स्थापना दिवस के स्मारक मास्क नृत्य में कुछ धुनें बजाएंगी। हेलो जूनियर, सुन रही हो? सीनियर, मेरी जानकारी के अनुसार चेयरमैन वैंग की बेटी भी वायलिन वादक है। वह मुझे क्यों ढूंढ रही है? शायद आपकी प्रसिद्धि का फायदा उठाकर ग्रुप को प्रमोट करना चाहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके संगीत कार्यक्रम में 15 मिनट के प्रदर्शन के 30 लाख मिलते हैं। अच्छे से सोचो, जाना है कि नहीं? जाऊंगी। एक्सायोचेंग के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। मैं मास्क महोत्सव में जाऊंगी। इससे मेरे वादन पर असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अभी उन्हें जवाब दे देती हूँ। ठीक है। हेलो। ग्रुप ए की 20वीं सालगिरह है। शाम को मास्क नृत्य है। चेयरमैन वैंग ने निमंत्रण भेजा है। मेरी साथी बनो। मैं नहीं जाऊंगी। लीना का चेहरा देखकर ही परेशान हो जाती हूँ। ठीक है, तो मैं किसी से मिलकर वापस आऊंगा। ग्रुप ए में भाग लेने के लिए सभी का धन्यवाद। 20वें स्थापना दिवस के मास्क नृत्य में आप सभी ग्रुप ए की महत्वपूर्ण शक्ति है। मिलकर प्रयास करें, समृद्धि बनाएं। चीयर्स। पापा बस करो, जल्दी टीचर लीलन की आखिरी शिष्या को बुलाओ। बाहर आओ। बढ़िया, आज काफी महत्वाकांक्षी है। मैंने सभी के लिए अंतरराष्ट्रीय वायलिन महान टीचर लीलन की आखिरी शिष्या को महंगे दाम पर बुलाया है। सभी के लिए वायलिन धुन बजाएंगी। सभी खूब नाचें। शाबाश। वैंकिंग, इसे अपने संगीत कार्यक्रम की वार्म अप समझो। बहुत सुंदर। यह बहुत आश्चर्यजनक है। क्या सौभाग्य है उस गुरु का शिष्य। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक नजर में ही अलग लगता है ना? बहुत उत्सुक हूँ। मुझे यह क्षमता कब मिलेगी? मैंने पहली बार सुना है। यह कैसे संभव है? तुम क्यों? लिन वैंकिंग, गुचिनचू को तुम्हें कभी नहीं देखने देना। चेंचू भैया, डांस पार्टी में आने के लिए धन्यवाद। यह मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार किया है। मुझे जरूरत नहीं, आज मैं सिर्फ किसी से मिलने आया हूँ। चेंचू भैया, शादी की बात। मैं चाहती हूँ तुम मुझे विचार करो। मैं अपने परिवार की इकलौती बेटी हूँ। पूरा एक ग्रुप मेरा होगा। जो भी मुझसे शादी करेगा वह पूरे ग्रुप को ले जाएगा। मैं गुचेंजू, एक औरत का इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत नहीं। एक ग्रुप के बिना भी मैं वही हूँ। तो परिवार को पिरामिड के शीर्ष पर खड़ा करूंगा, सबको ऊपर देखने पर मजबूर करूंगा। और एक ग्रुप की बात, बस तुम रहो, शांति से रहो, तभी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वह हमेशा वैंग परिवार की रहेगी। सिर्फ लिन वैंकिंग के लिए तुम पूरे एक ग्रुप से मुझे धमकी दे रहे हो? मैं उससे कम क्या हूँ? वह सिर्फ तुम्हारे पैसे के पीछे है। अगर वह चांद मांगे तो मैं उसे चांद भी लाकर दूंगा। गुस साहब आ गए। आओ गुस साहब, एक पियो। बहुत खूब गुस साहब। गुस साहब आपको एक शॉट देते हैं। आओ एक पियो। आपके लिए गुस साहब। यह एहसास इतना परिचित क्यों लग रहा है? एक प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। सीनियर, जल्दी, हमें कपड़े बदलने हैं। क्या हुआ? समय नहीं है, जल्दी। तुम मेरी भूमिका निभाओ, फिर समझाता हूँ। मेहरबानी करो। नमस्ते सर, यह बैक स्टेज है। डांस पार्टी के लिए हॉल में जाएं। एक्सायोचिंग उसके जैसा क्यों है? शायद मैंने गलत देखा। नमस्ते, मेरा नाम जेसन है। सुना है आज आप यहां परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद कहना चाहता था। नमस्ते, यह तो मेरा छोटा सा योगदान है। मैं बाद में भी
आपकी माँ के इलाज में मदद करता रहूंगा। जेसन गुचिनजू, लेकिन गु आंटी का तो निधन हो गया था ना? यह मैंने अंतर्राष्ट्रीय नीलामी में एक रूबी हार खरीदा था, आपके भारत में पहले कॉन्सर्ट के लिए उपहार के रूप में। बहुत धन्यवाद मेरी माँ के इलाज के लिए। छोटी बहन, क्या मैं इसे ले लूं? यह बहुत कीमती है। आपने मेरी माँ की जो मदद की, उसके सामने यह तोहफा कुछ भी नहीं। आपको पसंद आएगा, अभी डिस्टर्ब नहीं करता। तुम यहां थोड़ी देर रुको, ड्रेसिंग रूम में कौन है देखो। आखिर कौन है? हाँ, सब चले गए। छोटी बहन, तुम्हें मुझसे कुछ कहना चाहिए था। वह आदमी जो अभी था वह गु चिनजो है। वह जीसेन है। तुम क्या कह रही हो? जी सेन ही गुचिनचो है। शाओ चेंग गुचिनचो का बच्चा है, जिससे तुम प्रेग्नेंट होने वाली थी। चुपचाप, यह बात अभी गु चिनजो को नहीं बताना। मैं अभी उसे नहीं बताना चाहती। तो यह क्या होगा? यह तुम संभाल लो, मैं उसे नहीं बताना चाहती। हम पीछे के दरवाजे से निकलेंगे, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। चलो। लिन वानकिंग, मैंने तुम्हें कम आंका था। लगता है मुझे तुम्हें याद दिलाना चाहिए। शाओ चेंग अभी भी मेरे पास है। चीयर्स, आओ पीते हैं। चीयर्स चीयर्स। इतना खूबसूरत संगीत, जरूर कुछ और पिएंगे। ड्रेसिंग रूम में एक औरत छिपी थी, मास्क पहने, पता नहीं कौन थी। दोनों पीछे के दरवाजे से निकल गए। चेयरमैन वांग, मुझे कुछ काम है, पहले चलता हूं। ठीक है, खाली समय में तुम्हारे पिताजी को लेकर आओ, साथ खाना खाएंगे। जल्दी घर चलो। बहन जी, तेज चलाओ। गुचिनजो को मुझ पर शक हो गया है। मुझे जल्दी घर पहुंचना है। जल्दी उठो, माँ। क्या हुआ? किसी ने नहीं देखा कि मैं बाहर गई थी ना? अरे नहीं, मैं यहाँ वायलिन का संगीत बजा रही थी। सबको लगा तुम संगीत सुनकर आराम कर रही हो। अच्छा है, तुम जल्दी अपने कमरे में जाओ। गुचिनजो जल्दी ही आ जाएगा। युवराज। अंकल ली, क्या वांकिंग आज रात बाहर गई थी? मिस लिन पूरी रात अपने कमरे में वायलिन का संगीत सुन रही थी। उन्हें बाहर जाते नहीं देखा। ठीक है, समझ गया। शुभ रात्रि अंकल ली। क्या मैं गलत सोच रहा था? क्या? शाओ चेंग गायब है। मैं अभी आता हूँ। हे, वांकिंग, मुझे जो बैज चाहिए था वो मिल गया?
चुनिंग जियोचेंग गायब हो गया है। तुमने उसकी देखभाल के लिए सबसे अच्छी मेडिकल टीम को नहीं बुलाया था। वह कैसे गायब हो सकता है? मत भूलो, जियोचेंग की देखभाल की शर्त यह है कि तुम मुझे फैमिली बैज दिलाओ। लेकिन इतने समय से मुझे बैज का नामो निशान तक नहीं दिखा, इसलिए जियोचेंग को मैंने एक बहुत सुरक्षित जगह पर भेज दिया है। तो क्या तुम अभी उसे देखना चाहते हो? मैं जल्द से जल्द तुम्हारे लिए बैज लेकर आऊंगा, लेकिन अगर इससे पहले जियोचेंग को कुछ भी होता है तो बैज का सपना देखना भी मत। चालाक, तो मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। युवराज, किंडरगार्टन से फोन आया है। माफ करो गुचिंजो, जियोचेंग डरो मत, माँ जल्द ही तुम्हें बचाने आएगी। चुनिंग, जियोचेंग कहाँ है? बैज मैंने ले लिया है। सच में लिन वानकिंग, तुम झूठ तो नहीं बोल रही? बैज अभी मेरे हाथ में है। क्या तुम्हें चाहिए? आज सुबह 12 बजे से पहले मुझे हॉस्पिटल के बेड पर सही सलामत जियोचेंग को देखना होगा, नहीं तो बैज को मैं समुद्र में फेंक दूंगी। ठीक है, हॉस्पिटल में मिलते हैं। जियोचेंग, माँ तुम्हें बचाने आई है। चलो घर चलते हैं। पहले बैज निकालो, मैं तुम्हें जियोचेंग को सुरक्षित ले जाने दूंगा, नहीं तो आज इस वार्ड से कोई नहीं निकल पाएगा। पास मत आओ, मैं तुम्हारी तरफ फेंकता हूं। फैमिली बैज। लिन वानकिंग, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं गुचेंजो के बेटे को छोड़ दूंगा? तुम क्या कह रहे हो? गुचिंजो, तुम यहाँ कैसे? गुचिंजो, तुम यहाँ कैसे? तुमने अभी क्या कहा? उन्हें वापस लेकर आओ। लिन वानकिंग, क्या तुम्हें मुझे यह नहीं समझाना चाहिए कि मेरा बच्चा? मुझे क्यों नहीं पता था? मैं बच्चे को क्या हुआ? तुम उसे मत छुओ। वह मेरा भी बच्चा है। जब तुम दूसरी औरत को गोद में लिए हुए थे, हमारे लिन परिवार को दिवालिया कर दिया, मेरे पापा को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। तुम उसके पिता बनने के लायक नहीं हो। तुम क्या कह रहे हो? दूसरी औरत? मेरे पास सिर्फ तुम हो। अंकल, तुम्हारे पिता की मौत पर मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन लिन परिवार का दिवालिया होना मेरे साथ नहीं है। जिस दिन मेरे पापा की मौत हुई, मैंने तुम्हें देखा था। चुनिंग ने कहा कि उसने तुम्हें एक समझौता दिया था। लिन परिवार के फंड्स को घेरने के बारे में था। हमारी सगाई से एक दिन पहले उसने तुम्हें एक फोन किया था। मैंने फोन के दूसरी तरफ एक औरत को रोते हुए तुमसे सवाल करते सुना कि तुमने उसे छोड़कर मुझसे सगाई क्यों की। तो तुमने इसी वजह से सगाई तोड़ दी? मैं कसम खाता हूं, मेरे पास सिर्फ तुम हो। उस दिन चुनिंग ने मुझे बताया कि अंकल को मुझसे कुछ काम है, इसलिए मैं गया था। लेकिन मैं ग्रुप बिल्डिंग तक पहुंचने से पहले ही चुनिंग। मिस्टर गु, माफ कीजिए, चुनिंग भाग गया। चले जाओ। जूनियर, जी सेन ने संदेश भेजा है कि वह इलाज का समय बढ़ाना चाहते हैं। नर्स ने नहीं बताया कि तुम्हारे पास कोई मेहमान है। बस हो गया।
जूनियर जी सेन, बाई रुई, लीलिन सर की आखिरी शागिर्द, लिन वान किंग। क्या हमारा हिसाब किताब निपटाने का समय नहीं आ गया? बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। अगर मैं फिर तुम्हारी बातों पर विश्वास करूं तो मैं कुत्ता हूं। तुम जियो चेंग को कहां ले जा रही हो? सीनियर, फिर मिलते हैं। छोटे साहब को कमरे में ले जाओ, सबसे अच्छी मेडिकल टीम ढूंढो। जी, छोटे साहब और साहब एक ही ढलाई के हैं। तू ये मर्दरी इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? क्या तूने मुझे मां समझा भी है? चेंजो, आज तो मत रोकना। मुझे इस मर्दरी को अच्छी तरह पीटना है। माँ, मैंने गलती कर दी, माफ कर दो। मैंने तुम्हें इतनी चिंता से बचाने के लिए किया। तुम खुद विदेश में अकेली थी, आसपास कोई अपना नहीं। तुमने कितनी मुसीबत झेली होगी। तुमने खुद बच्चे को जन्म दिया, आसपास कोई देखभाल करने वाला नहीं है, बीमार पड़ गए तो क्या करोगे? क्या तुम पागल हो? मेरी बहन भी मेरी देखभाल करेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? चाची, यह सब मेरी गलती है, कृपया वांकिंग को मत डांटो। वांकिंग, अब तक की सारी गैर मौजूदगी के बदले मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे दूंगा। मुझसे शादी करो, मैं तुम्हारी और बच्चे की रक्षा करूंगा, हमारे घर की रक्षा करूंगा। पिछली बार तुमने कहा था कि तुमने लीना को इसलिए ठुकराया क्योंकि तुम मुझसे शादी करना चाहते थे। सच था, तो आज तुम कह रहे हो कि मुझसे शादी करोगे। क्या यह एक्साई योचेंग का मुझ पर दया करना नहीं है? नहीं। तो फिर किस लिए? बेवकूफ, क्या तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तुमने एक बच्चे को बचाया था जो अपहरण होने वाला था? उसी समय से तुम मेरे दिल में गहराई से बस गए थे। एक्साई ओचेंग, 4 साल पहले जब मुझे ड्रग दिया गया था उस रात, हाँ, मैं हमेशा सोचता था कि यह सिर्फ ड्रग के कारण एक सपना था। क्या तुम्हें पता था कि वह मैं था? हाँ। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जब मुझे पता चला कि तुम मेरी मंगेतर हो, मैं बहुत खुश था। मैंने तुरंत सब कुछ छोड़ दिया और अपने पेट में बच्चे के साथ वापस आ गया। मंगनी के दिन चुनिंग मुझसे मिलने आया। उसने मुझे एक तुम्हारी और किसी औरत की सोते हुए तस्वीर दिखाई और मुझे एक रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें वह तुमसे सवाल कर रहा था। फिर से चुनिंग, डॉक्टर ने मुझे प्लान बता दिया है, इसलिए तुम लगातार मुझसे बच्चा चाहते हो। मैं चलो जल्दी से एक बच्चा पैदा करते हैं। एक्साई ओचिंग अपने भाई के बहन के प्लेसेंटा स्टेम सेल से बच सकता है और अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड के साथ इलाज की संभावना बहुत अधिक है। सच में? अगले कुछ समय हमें मेहनत करनी होगी, लेकिन पहचान छुपाने के मामले एक एक करके हिसाब लगाया जाएगा। युवराज, पुराने घर से फोन आया है। आपको और लिन साहिबा को तुरंत वापस आना है। चुनिंग पुराने घर में है। गुचिनजू, परिवार के मुखिया का बिल्ला चुनिंग के पास है। श्री गु, नहीं, मुझे तुम्हें बड़े भाई कहना चाहिए। दादी, अच्छे बच्चे, जल्दी से दादी के पास आओ और बैठो। पिताजी, क्या आपको समझाना नहीं चाहिए? चेंज हो, वो तुम्हारा भाई है। बस करो, मेरी मां ने सिर्फ मुझे जन्म दिया है, मेरा कोई भाई नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अच्छी तरह छिप गए हो? बेशक। क्या तुम मेरे चक्कर में नहीं फंसे हो? परिवार के मुखिया का बिल्ला लिन वान किंग ने मुझे दिया। तुम ये मूर्ख औरत, तुमने परिवार के मुखिया का बिल्ला उसे कैसे दे दिया? चुनिंग, जल्दी से बिल्ला अपने बड़े भाई को वापस दे दो। पिताजी, हालांकि मैं चुनिंग को अपना भाई नहीं मानता, लेकिन वह भी तो आपका खून है।
चुप रहो। तुम्हें अच्छा बनने का कोई हक नहीं है। पिताजी, मैंने कहा था कि परिवार के मुखिया का बिल्ला आपके सामने लाऊंगा। मैंने कर दिखाया। गु परिवार की परंपरा है कि मुखिया को सुरक्षित रखना चाहिए। परिवार के मुखिया का बिल्ला कभी खोना नहीं चाहिए। जो भी गु परिवार का खून है और मुखिया का बिल्ला रखता है, वही गु परिवार का मुखिया है। महारानी, मैं भी गु परिवार का खून हूं। अब मुखिया का बिल्ला मेरे हाथ में है। क्या तुम गु परिवार की परंपरा का पालन करोगे? हाँ, गु परिवार की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कोई भी इसका उल्लंघन नहीं करता। चेंजो, तुम्हारा मुखिया का बिल्ला चुनिंग के हाथ में है। तुम्हें और क्या कहना है? माँ, ये गु परिवार सिर्फ गुचेन झो का हो सकता है। इसे कोई और नहीं छीन सकता। कृपया मंदिर खोलें और परिवार के नियम बदल दें। क्यों? क्यों मुखिया सिर्फ गुचेन झो ही हो सकता है? मैं भी तो तुम्हारा बेटा हूं। क्यों मैं गु परिवार का मुखिया नहीं हो सकता? गुचेन झो के लिए तुम परिवार के नियम तक बदलने को तैयार हो? हाँ। गुचेन झो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत खुश हो? तुम्हारे पास इतने अच्छे पिता हैं जो तुम्हारी रक्षा करते हैं। तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे अच्छे बड़े भाई, तुम्हारी मां के पौधे बनने का कारण हमारे अच्छे पिता ही हैं। तुम क्या कह रहे हो? एक बार फिर कहो। मैं कह रहा हूं, तुम्हारी मां के पौधे बनने का कारण हमारे अच्छे पिता ही हैं। क्या वह सच में गुआंटी थी? जो कुछ भी तुम जानते हो मुझे बताओ। तुम्हें यहां मेरे पास किसने भेजा? मां बीमार है। आखिरी बार आपसे मिलना चाहता था, लेकिन मैं आपका फोन नहीं लगा पा रहा। पापा, कृपया उससे मिलने जाइए। चुप रहो। तुमने क्या कहा? दोबारा कहो। तुमने गलत सुना। ये मेरे दोस्त का बच्चा है, मदद के लिए आया है। मैं बहरा नहीं हूँ। तुम पागल हो गए हो। ये तुम कैसे हो? कैसे हो गुचेंजो? हैरान हुए? झाओ बटलर, माताजी, पुलिस को बुलाओ। हमको परिवार किसी बुरे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेगा। मां। जल्दी जाओ। जी। मां, चेंजो, मैं वाकई जानबूझकर नहीं किया था। मैं जानता हूं मैं गलत था। चेंजो, इन सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। चुनिंग, मैं तुम्हारे इस निर्दयी पिता को जेल भेज दूंगा। क्या तुम संतुष्ट होगे? मां। चुप रहो। गलती की है तो जिम्मेदारी लो। मैंने तुम्हें ठीक से नहीं सिखाया, कोई और तुम्हें सिखाएगा। बस इतना ही? मैंने कहा मैं गु परिवार का मुखिया बनूंगा। आज से मैं खुलकर सबके सामने खड़ा रहूंगा। चुनिंग का यह परिवार चिन्ह मैंने उसे दिया था। क्या तुम मुझसे नाराज हो? तुम जो चाहो वो करो, मेरी परवाह मत करो। मैं गुचेंजो आज जहां हूं वो सिर्फ इस छोटे से चिन्ह की वजह से नहीं है। विश्वास करो, अगर मैं मुखिया नहीं बन पाया तो भी मैं तुम्हें और बच्चे को सुरक्षित रखूंगा। बच्चा, तुम गर्भवती हो? मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। दादी, बच्चे के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। बस बात बदलना बंद करो। मैंने कहा गु परिवार का मुखिया आज मैं बनकर रहूंगा। चुनिंग, हमारे बीच का हिसाब भी चुकता होना चाहिए। तुम सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया हुआ मोहरा हो। तुम्हें हिसाब मांगने का कोई हक नहीं। क्या मैं गु परिवार की मुखिया पत्नी हूं? और तुम सिर्फ गु परिवार का हरामी बच्चा हो। मैं जिंदगी भर हरामी कहलाने से नफरत करता हूँ। लिन वानकिंग, क्या तुम जीने से थक गई हो? गु चेंज हो जब मैं गु परिवार का मुखिया बन जाऊंगा। तब देखते हैं। तुम्हारी सारी संपत्ति, तुम्हारी दौलत और तुम्हारी हैसियत सब छीन लूंगी, और तुम्हारी औरत भी। चेंजू, तुमने कहा था कि जिंदगी भर मेरी और बच्चे की हिफाजत करोगे।
मेरे पास भी अपने तरीके हैं। जिंदगी भर मैं तुम्हारी और एक्साई ओचेंग की हिफाजत करूंगा। चुनिंग, वो घर का निशान नकली है। देखो मत, मैंने किसी से बनवाया था। बस दुख इस बात का है, कुछ चीजें पूरी तरह से कॉपी नहीं हो पाई। ये नामुमकिन है। ये निशान असली है। लिन वैंकिंग, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। यहाँ इतने सारे लोग हैं। चुनिंग, भले ही तुम्हें वैंकिंग का निशान मिल गया हो, तुम घर की मालिक नहीं बन सकती। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे स्टडी रूम में रखा निशान भी नकली है। इसीलिए तुम इतने शांत हो। तुम तो एक चालाक लोमड़ी हो जिसके पास 800 चालें हैं। अब तुम्हारे साथ रहना मुश्किल है। मैं एक जिन्न लोमड़ी हूं जो तुम्हारा दिल खा जाएगी। अब से तुम्हारा दिल मेरा है। गुचेन झू लिन वैंकिंग, तुम लोग ज्यादा खुश मत हो। दादी जी, पुलिस आ गई है। जाओ और जो कुछ भी किया है पुलिस को सब बता दो। नहीं माँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ताकत बचाकर पुलिस से बात करना। नहीं नहीं, मुझे मत पकड़ो। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे मत पकड़ो। छोड़ दो, छोड़ दो। ये मामला यही खत्म नहीं होगा। गु परिवार एक दिन मेरा होगा। अफसोस की बात है। बैंकिंग, तुमने अभी बच्चे के बारे में क्या कहा? जल्दी आओ और मुझे बताओ। मुझे छोड़ दो। दादी, एक्साई ओचेंग कैसा है? जल्दी मुझे देखने ले चलो। दादी, पहले बैठ जाइए। तुम घबराओ मत चिंजू, हमने सबसे अच्छी मेडिकल टीम ढूंढ ली है। एक्साई ओचेंग की देखभाल कर रही है। जैसे ही मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी वो सुरक्षित हो जाएगा, तब मैं उसे जरूर ले आऊंगी। अच्छा, तुम जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओ। एक्साई ओचेंग जरूर ठीक हो जाएगा। गुजिनजू, ये सब तुम्हारी करतूत है। अगर मेरे प्यारे पोते को कुछ हुआ तो देखना, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। दादी जरूर ठीक हो जाएंगी। हाँ, एक्साई ओचेंग जरूर ठीक हो जाएगा। दादी, आपका पक्षपात तो बहुत जल्दी बदल गया। माँ, आपने एक्साई ओचेंग के लिए इतने खिलौने क्यों खरीदे? तू ये मर्दमई, अगर तूने छुपाया नहीं होता तो मैं अपने प्यारे पोते को पहले ही मिल चुकी होती। ये खिलौने क्या चीज हैं? जब एक्साई ओचेंग उठेगा मैं खिलौनों से उसका पूरा कमरा भर दूंगी। मेरे बचपन में तो आपने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। बैंकिंग, तुम होश में आ गई? कहीं दर्द तो नहीं है? मुझे क्या हुआ था? यह कहा है? मेरी माँ कैसी है? चेंजू, चुनिंग ने हमें टक्कर मारने की कोशिश की थी। मैंने पहले ही पुलिस को सूचित कर दिया है। पुलिस चुनिंग को गिरफ्तार कर रही है। तुम चिंता मत करो, उसे पकड़ लिया जाएगा। मैं उसकी बाकी जिंदगी जेल में बिताने दूंगा। वैंकिंग, हमारा फिर से बच्चा होने वाला है। हमारा बच्चा होने वाला है। सच में? चेंजू, एक्साई ओचेंग बच जाएगा। लिन वैंकिंग, क्या तुम्हारी वायलिन कॉन्सर्ट से कोई दुश्मनी है? हर बार जब तुम कॉन्सर्ट की तैयारी करती हो कुछ ना कुछ बड़ा हो जाता है। मैंने इतनी देर तैयारी की थी, फिर सब बेकार हो गया। मजाक कर रही हूँ। बधाई हो, तुम गर्भवती हो। एक्साई ओचेंग आखिरकार एक स्वस्थ बच्चा बनने वाला है। तुमने मुझे डरा दिया दीदी। अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मेरा दूसरा बच्चा पैदा होने पर मैं उसे तुम्हें दूसरी माँ नहीं कहने दूंगी। ठीक है, छोटी बहन, तुम्हारा पति तो सच में एक भेड़िया आदमी है। सुना है? क्या सुना? जुनिंग और गुचिनचू के पिता दोनों को सजा सुनाई गई है। एक को हत्या का प्रयास और दूसरे को जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए अधिकतम सजा। अपने ही पिता को जेल भेज दिया। पूरे हांगकांग में हड़कंप मच गया। अब गुचिनचू परिवार को कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं करता। यह उन्हें मिलना ही चाहिए था। इस बार तुम चिंता मुक्त होकर गर्भावस्था का आनंद ले सकती हो। एक गोरा स्वस्थ बच्चा पैदा करो। एक्साई ओचेंग के लिए एक साथी। पूर्वजों की कृपा बनी रहे।
एक्सायो चेंग की सर्जरी सफल हो जाए। पूर्वजों की कृपा हो। डॉक्टर, वांकिंग कैसी है? महोदया और बेटी दोनों सुरक्षित है। अंदर नाल का खून और प्लेसेंटा स्टेम सेल लिए जा रहे हैं। लेने के बाद तुरंत एक्सायोजेन के ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया जाएगा सर्जरी के लिए। धन्यवाद। पूर्वजों की कृपा हो। एक्सायो चेंग की सर्जरी सफल हो जाए। सुरक्षित है तो ठीक है, सुरक्षित है तो ठीक है। छोटे साहब जरूर सुरक्षित रहेंगे। हाँ ठीक है, जरूर ठीक होगा। एक्सायो चेंग और बेबी सो गए क्या? आंटी देख रही है और ली अंकल भी। तुम चिंता मत करो। क्या तुम्हें मेरी परवाह नहीं करनी चाहिए? मैं तो 1 साल से ब्रह्मचारी जीवन जी रहा हूं। शरारत मत करो। फोन। छोटी बहन सोई नहीं होना? दीदी, अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो। जीजाजी, रात लंबी है, इतना सख्त मत बनो। गुचिनजू। दीदी। सीधी बात करो, तुम्हारा कॉन्सर्ट टाइम और वेन्यू फाइनल हो गया है। अगर इस बार भी तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुरंत टूर पर चली जाऊंगी। पता है दीदी सबसे अच्छी है काम पूरा करने की गारंटी। तुम्हारी मिठास कमाल की है। वैसे वायलिन जगत की बड़ी खबर मैंने तुम्हें फॉरवर्ड कर दी है, बाद में देखना, मजा आ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वायलिनिस्ट लीना स्टेंट प्लेयर होने का खुलासा। एजेंसी ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया और भारी जुर्माना वसूला जा रहा है। तुमने किया? मैं इतनी फुर्सत में नहीं हूं। अब तो मैं एक बड़ा भेड़िया हूं, तुम्हारे जैसे छोटे खरगोश को खाने के लिए। गुचिनचू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। किसने सोचा था कि हांगकांग का ये बिजनेस टाइकून मेरे वायलिन कॉन्सर्ट को लेकर मुझसे ज्यादा तनाव में होगा? टॉयलेट गया है। किसने सोचा था कि हांगकांग का ये बिजनेस साम्राज्य असल में तो पत्नी का दीवाना है। लिन बैंकिंग, तुमने मेरी प्रतिष्ठा धूमिल कर दी और गुचिनचू को भी छीन लिया। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मेरा चेहरा। ठीक हो? कोई है? इस पागल औरत को पुलिस स्टेशन में फेंक दो। सीसीटीवी फुटेज देखें। मुझे छोड़ दो। मैं चाहता हूं कि वह जेल में सड़े। मुझे छोड़ दो। रुको। लीना, तुमने डबल का इस्तेमाल करके प्रदर्शन किया। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम सिर्फ गुचिनचू को छीनना चाहती थी। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। अब मैं तुमसे किसी आदमी के लिए नहीं लड़ सकती। तुम अपनी नाकामयाबी के लिए बहाने मत बनाओ। तुमने डबल का इस्तेमाल किया क्योंकि तुम मेहनत नहीं करना चाहती थी। पकड़े जाना तुम्हारी अपनी गलती है। तुमने मुझ पर तेजाब फेंका और खुद ही घायल हो गई। यह भी तुम्हारी अपनी करनी का नतीजा है। तुम्हें अपनी गलतियों की कीमत चुकानी सीखनी चाहिए। ठीक है, तुम्हें अभी कॉन्सर्ट की तैयारी करनी है। यहाँ मैं संभाल लूंगा। दीदी, वाइकिंग का ख्याल रखना। वाइकिंग का अच्छे से ख्याल रखना। चिंता मत करो। चलो। लिन बैंकिंग, तुम कमीनी हो, मुझे छोड़ दो। छोटी बहन, यह आदमी सिर्फ तुम्हारे लिए है। चलो हम चलते हैं। आओ, मुझे पकड़ो। अरे बेबी, धीरे भागो। अरे धीरे धीरे धीरे, गिर ना जाना। लो, पकड़ो। बेबी आओ। 1 2 3 उड़ गए। बहुत अच्छा। प्यार ही घर है, प्यार ही मुक्ति है और यही जीवन की एकमात्र रक्षा है।